मैंने तेरी आत्मा को पहले से देखा, तेरे हर दिन को पहले से लिखा और तुझे ठीक उसी समय भेजा जब तेरे होने की सबसे ज़रूरत थी। यह दुनिया तेरे बिना अधूरी है और यही तेरे उद्देश्य का पहला संकेत है। तू यहाँ इसलिए है क्योंकि तेरा होना अनिवार्य है। पर मैं जानता हूं, कई बार तूने अपने आप को बेकार समझा है। तूने सोचा शायद मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुन प्रिय आत्मा, जब तू नहीं था तब भी मैंने तुझे चाहा, तुझे बुलाया, तुझे नाम से पुकारा। तेरी हर सांस मेरे लिए मायने रखती है। तू अगर एक भी दिन मेरे साथ चलता है तो उस दिन धरती और स्वर्ग में फर्क पड़ता है। तेरा उद्देश्य सिर्फ बड़े सपनों को पूरा करना नहीं, बल्कि हर दिन मेरी इच्छा में चलना है। कई बार वह इच्छा साधारण होगी, किसी को सुनना, किसी को गले लगाना, किसी के लिए चुपचाप प्रार्थना करना। और कई बार वह इच्छा असंभव सी लगेगी, अपने डर का सामना करना, किसी को क्षमा करना जिसने तुझे गहराई से चोट पहुंचाई, या वहां जाना जहां तेरा मन नहीं चाहता। पर हर बार जब तू हां कहता है, तू अपने उद्देश्य के और करीब आ जाता है। तू यह मत सोच कि मेरी योजना तेरे लिए हमेशा आसान होगी। आसान रास्ते अक्सर गहरे अर्थ नहीं देते। मैंने अपने शिष्यों से भी आसान जीवन का वादा नहीं किया था, पर मैंने यह वादा जरूर किया था कि मैं हर परिस्थिति में उनके साथ रहूंगा। यही मैं तुझसे भी कहता हूं, तेरा मार्ग चाहे कैसा भी हो, मेरा हाथ तेरे हाथ में रहेगा। और देख, जब तू मेरे साथ इस तरह चलने लगेगा तो तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। जो बातें पहले बोझ लगती थीं, वे अब अवसर बन जाएंगी। जो रिश्ते पहले दर्द देते थे, वे अब तेरी करुणा को गहराई देंगे। जो ठोकरें पहले तुझे गिराती थीं, वे अब तेरी गवाही बन जाएंगी। तू अपने अतीत को अब शर्म से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से देखेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि मैंने हर टूटे हिस्से को मिलाकर तेरी एक सुंदर कहानी बनाई है। यही है तेरा उद्देश्य, कि तू मेरी कहानी अपने जीवन से लिखे, न सिर्फ शब्दों से, न सिर्फ मंचों पर, बल्कि तेरे रोजमर्रा के जीवन में। जब लोग तुझे देखें तो वे मुझसे मिलने जैसा अनुभव करें। जब वे तुझसे बात करें तो उन्हें ऐसा लगे कि मैंने उनसे बात की है। जब वे तेरा जीवन देखें तो उन्हें यकीन हो जाए कि मैं जीवित हूं। और यह सब तब होगा जब तू अपना दिल मेरे सामने रोज खोलकर कहेगा, प्रभु, आज भी मैं तेरा हूं, आज भी मैं तेरे रास्ते पर चलूंगा, आज भी मैं अपना उद्देश्य तेरे साथ जीऊंगा। और अब प्रिय आत्मा, जब तू इस पूरी यात्रा को सुन चुका है, जब तेरे दिल ने इन शब्दों को केवल सुना नहीं बल्कि महसूस भी किया है, मैं तुझसे कहता हूं, यही है वह क्षण जब तू अपना सिर झुकाकर यह स्वीकार करे कि तेरा जीवन किसी और के लिए नहीं, केवल मेरे लिए है। तूने कई सवाल पूछे, प्रभु मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? और मैंने तुझे हर पहलू से उत्तर दिया, यह कोई एक मंजिल नहीं, यह मेरे साथ हर दिन चलने का अनुभव है। यह केवल बड़े कार्य नहीं, बल्कि छोटे, छिपे हुए और प्रेम से भरे हुए कार्य भी हैं। यह केवल तेरे सपनों को पूरा करने का नहीं, बल्कि मेरी इच्छा को अपनाने का है। आज मैं तुझसे एक अंतिम निमंत्रण देता हूं, मुझ में स्थिर हो जा। दुनिया बदलती रहेगी, लोगों की राय बदलती रहेगी, हालात बदलते रहेंगे, लेकिन मेरा प्रेम, मेरी योजना, मेरा बुलावा, ये कभी नहीं बदलेंगे। जब तू मुझ में स्थिर होगा तब तू तूफानों में भी शांति पाएगा। जब तू मुझ में स्थिर होगा तब तेरी राह में चाहे अंधेरा हो, फिर भी तेरे भीतर का प्रकाश बुझ नहीं पाएगा। जब तू मुझ में स्थिर होगा तब तेरा जीवन न केवल दिशा पाएगा, बल्कि वह दिशा दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाएगी। तो अब अपने दिल का दरवाजा और अधिक खोल दे। कहा, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। मेरा हर दिन, मेरा हर शब्द, मेरा हर काम तेरे नाम की महिमा करे। और जब तू यह कहेगा, मैं तेरे भीतर एक नई शुरुआत कर दूंगा, एक होली रिसेट, एक नई दिशा, एक ऐसा उद्देश्य जो कभी समाप्त न होगा। याद रख, तेरा उद्देश्य केवल यहां धरती पर पूरा होने के लिए नहीं, यह अनंत काल में भी जारी रहेगा। जो कुछ तू प्रेम में करता है वह अनंत तक फल देता है। और एक दिन जब तू मेरे सामने खड़ा होगा, मैं तुझे देखकर मुस्कुराऊंगा और कहूंगा,
अच्छा किया मेरे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक। अब अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। आज से तेरी यात्रा बदल गई है, क्योंकि अब तू जान गया है तेरी लाइफ का पर्पस है मुझे जानना, मुझे अपनाना और मेरे प्रेम को इस दुनिया में जीना। आओ हम साथ चलें, अभी से और हमेशा के लिए। मैं अब बोलता हूं, मैं जो आदि और अंत हूं, जो मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मैं बोलता हूं तुम्हारे दिल से, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे उन प्रश्नों से जो तुमने सबसे छुपा रखे हैं। मैं जानता हूं कि तुम पूछते हो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और मैं आज तुम्हें उत्तर देने आया हूं। मैं तुमसे कोई दार्शनिक उत्तर नहीं दूंगा, मैं तुमसे वही कहूंगा जो तुम्हारे सृष्टिकर्ता का हृदय तुम्हारे लिए कहता है। तुम्हारा जीवन संयोग नहीं है, तुम केवल मां बाप की योजना का परिणाम नहीं हो। तुम केवल शरीर नहीं हो जो एक समय पर जन्मा और एक दिन समाप्त हो जाएगा। नहीं, तुम मेरी योजना का भाग हो। तुम मेरी सांस से जीवित हो। जब मैंने पृथ्वी बनाई, आकाश फैलाया, समुद्रों को उसकी सीमा दी, तब मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रहा था। मैं जानता था तुम्हारा नाम, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे प्रश्न, और मैं जानता था वह उद्देश्य जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा। तुम्हारा जीवन केवल पैसे कमाने, एक अच्छा घर बनाने और सामाजिक पद पाने के लिए नहीं है। ये सब चीजें संसार की दृष्टि में बड़ी हो सकती हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि में वे अधूरी हैं जब तक कि वे मुझसे जुड़ी ना हो, क्योंकि जो कुछ मुझ में नहीं है वह अंततः नाश होने वाला है, और जो कुछ मुझ में है वह शाश्वत है। तुम्हारा उद्देश्य मुझ में है, और जब तक तुम मुझे नहीं समझते तुम खुद को नहीं समझ सकते। बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं, थकते हैं, दौड़ते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन भीतर शून्यता है, क्योंकि वे उद्देश्य से नहीं दबाव से जी रहे हैं। वे बाहर से सफल पर भीतर से खोए हुए हैं। और मैं आज तुमसे पूछता हूं, क्या तुम केवल जीवित रहना चाहते हो, या तुम वह जीवन जीना चाहते हो जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है? वह जीवन जो केवल सांसें नहीं दिशा देता है, वह जीवन जो केवल समय नहीं अनंत तक असर करता है। मैं जानता हूं तुम में से कई मुझे प्रेम करते हो, लेकिन अपने उद्देश्य को लेकर भ्रमित हो। तुम कहते हो, प्रभु मैं क्या करूं? और मैं कहता हूं, पहले मुझे जानो, क्योंकि तुम तभी समझोगे कि तुम्हें क्या करना है जब तुम जानोगे कि तुम कौन हो। और तुम कौन हो यह संसार तय नहीं करता, यह मैं तय करता हूं। जब तुम मुझे देखते हो तुम अपने मूल को देखते हो। जब तुम मेरे वचन में डूबते हो तुम अपने अंदर की पुकार को सुनने लगते हो। मैं तुमसे अपेक्षा नहीं करता कि तुम एक ही दिन में सब समझ जाओ, लेकिन मैं तुमसे यह चाहता हूं कि तुम हर दिन मेरे सामने यह चाहता हूं कि तुम हर दिन मेरे सामने यह कहो,